हेलो दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग रॉक में स्वागत है आपका। तो यामामोटो प्रो शो जो फ्रांस है वो कंप्लीट हो चुका है और उसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूं पैट्रिक जॉनसन ने, जिन्होंने ये शो जीत लिया है। और इसमें जो रनर अप रहे हैं वो है मार्क हेक्टर, और इसमें जो थर्ड प्लेस रही है वो है जेमी क्रिश्चियन जोहल, और इसमें जो फोर्थ प्लेस है वो बिग सारन, और पांचवी प्लेस पे हैं ओसामा अशूर। अच्छा, इस शो में मैं बात करूं तो लाइटिंग जो थी वो इतनी प्रॉपर नहीं थी, लाइटिंग की एडजस्टमेंट जो थी वो इतनी प्रॉपर नहीं थी, क्योंकि जो हम अगर आर्नल्ड क्लासिक यूके में देख लें तो वहां पे लाइटिंग बहुत बढ़िया थी, अच्छी तरह उन्होंने लाइटिंग को एडजस्टमेंट किया हुआ था, लेकिन इसमें इतनी लाइटिंग का इशू था। अच्छा, मैं ओपन की बात करूं तो इसमें जो सरप्राइज किया है वो मुझे बिग सारन की फिजिक ने किया है। वो बहुत ही ज्यादा शार्प और कंडीशन दिखाई दे रहे थे इसमें, लेकिन पैट्रिक जॉनसन उससे कुछ ज्यादा इम्प्रूव थे। और पैट्रिक जॉनसन ऐसा लग रहा था कि आर्नल्ड क्लासिक से जो है वो ज्यादा थोड़ा पीक्ड आए और छिले हुए आए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा बढ़िया परफॉर्म किया है और बहुत ही अच्छी फिजिक लेके आए। अच्छा, अगर मैं कंपेयर करूं पैट्रिक को मार्क के साथ, तो पैट्रिक ज्यादा उनमें हार्ड और पील दिखाई दे रहे थे, लेकिन ओवरऑल दोनों ने अच्छी जॉब की, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, मैं बात करूं मार्क की, तो मार्क ने 4 पाउंड जो वेट है वो लूज किया था आर्नल्ड क्लासिक यूके से, क्योंकि वो आर्नल्ड क्लासिक यूके उन्होंने खेला। उसके बाद उन्होंने एक पोस्ट डाली और उसमें उन्होंने कहा कि उनका जो वेट है वो आर्नल्ड क्लासिक से 4 पाउंड कम है, लेकिन अच्छे आए, इसमें भी पीक्ड आए थे और बढ़िया फिजिक लेके आए थे। लेकिन उनके आप देख ले बाइसेप्स में एक कमी है, उनके बाइसेप इतने शार्प और पीक नहीं आते जितने दूसरे बॉडी बिल्डर के आते हैं, थोड़ा लेंथी हैं उनके बाइसेप। अगर इन पे थोड़ा सा वो काम कर लें तो डेफिनेटली वो एक अच्छे बॉडी बिल्डर साबित हो सकते हैं। आप देख सकते हैं डबल बाइसेप्स के पोज में। और आप अगर पैट्रिक और मार्क को कंपेयर करें तो पैट्रिक थिक और ज्यादा पील्ड दिखाई दे रहे हैं मार्क से। तो डेफिनेटली जजेस ने ये चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं, उन्होंने ये चीजें को देखना होता है, क्लोजली देखते हैं इन चीजों को। और इसके साथ ही मुझे बताइएगा आज के रिजल्ट्स कैसे लगे ओपन के। अच्छा, मैं बात करूं यहाँ की पैट्रिक की लास्ट आर्नल्ड क्लासिक शो में, तो वहां पे वो रनर अप आए थे और वहां पे जो है वो एंड्रयू जैक जीते थे। और अगर आप मैं कंपेयर करूं आर्नल्ड क्लासिक यूके से, तो यहाँ पे थोड़े से ज्यादा कंडीशन आए हैं वहां से। और आप देख सकते हैं उनके बाइसेप्स भी कितने अच्छे हैं, पीक्ड हैं, छिले हुए हैं, शार्प दिखाई दे रहे हैं। और लेकिन इसमें लाइटिंग का अगेन मैं कहूँ कि इशू हो सकता है। आर्नल्ड क्लासिक में लाइटिंग बहुत ही बढ़िया थी, काफी अच्छी एडजस्टमेंट की हुई थी लाइटिंग की उन्होंने। और इसमें एक टैनिंग भी आती है, टैनिंग भी जो पैट्रिक की फिजिक के ऊपर बहुत ज्यादा आप देख लें अच्छी लग रही थी, और उनका एक एक बॉडी पार्ट जो है वो सेपरेट दिखाई दे रहा था। तो जो पैट्रिक जो है काफी आप कह लें ओल्ड बॉडी बिल्डर हैं, इस वक्त ये 39 साल की उम्र के हो चुके हैं। और इसमें जो ये वेट लेके आए थे ये अराउंड 125 टू 130 केजी के अराउंड था इनका वेट इस शो में। और आर्नल्ड क्लासिक में भी अच्छे परफॉर्म किया था। बेसिकली इनका डेड मार्क से तल्लक है पैट्रिक का, और ये आर्नल्ड क्लासिक यूके इन्होंने खेला था और साथ ही फ्रांस भी है, तो इनको इतना ट्रैवलिंग का इशू नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने अपनी डाइट को जो है वो प्रॉपर लिया था। और लास्ट आर्नल्ड क्लासिक में ये रनर अप आए थे। लेकिन मैं दूसरी तरफ बात करूं मार्क की, तो मार्क की 5वीं पोजीशन रही थी आर्नल्ड क्लासिक यूके में। और लेकिन इसमें वो 5 पाउंड उनका वजन कम था इस शो यामामोटो प्रो शो में। और आप देख सकते हैं किस तरह उनकी फिजिक अच्छी है, काफी ये भी अच्छे मंचे हुए मैच्योर बॉडी बिल्डर हैं, लेकिन अभी काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है इनको। फिजिक में मसल मास पुट भी करना होगा और साथ ही साथ कंडीशन भी लेके आनी होगी। अच्छा, मैं इसमें बात करूं थर्ड पोजीशन की, तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बढ़िया बॉडी बिल्डर दिखाई दी, जेमी क्रिश्चियन जोल। जेमी क्रिश्चियन जोल का तल्लक यूके से है। इनकी आप हाइट कर लें 6 फुट और 5 इंच इनकी हाइट है। तो इतनी हाइट के साथ आप कह लें कि मसल मास लेके आना, पूरे बॉडी फ्रेम को कवर करना इतना इजी नहीं है, लेकिन इन्होंने किया और इन्होंने काफी अच्छी पोजीशन ली, इसमें भी थर्ड पोजीशन ली। और साथ ही मैं बात करूं इनकी आर्नल्ड क्लासिक में, तो इनकी आर्नल्ड क्लासिक में 6ठी पोजीशन थी, तो ये इंप्रूव करके आए। आर्नल्ड क्लासिक में थोड़े बढ़िया कंपेटिटर थे, इनसे ज्यादा मैच्योर थे, मसल मास में कंडीशनिंग में, इसलिए इनकी 6ठी पोजीशन आई। लेकिन इसमें इतने बड़ी बॉडी बिल्डर नहीं थे, जो 2 ही जस्ट एक मार्क और पैट्रिक, तो इनकी यहाँ पे थर्ड पोजीशन आई है। और साथ ही इन्होंने यामामोटो न्यूट्रिशन कप इटली खेला था, जहाँ पे इनकी 4थी पोजीशन आई थी। वहां पे एक बॉडी
बॉडी बिल्डर हैं सोरो चोको, उन्होंने ये शो विन किया था। तो मेरे ख्याल में जेमी जो हैं वो काफी इंप्रूव कर रहे हैं, इतने टॉल बॉडी बिल्डर हैं और अच्छी फिजिक कंडीशन लेके आते हैं। इनके कोच हैं मिलो सार्सिफ, उनका कहना था कि उनकी जो निगाह है, उनकी जो नजर है वो विनिंग पे नहीं है, वो अपनी एक पोजीशन को मुस्तहकम कर रहे हैं और वो नंबरिंग की तरफ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो विनिंग की तरफ आएंगे। तो उन्होंने साथ ही कह दिया कि एक न्यू नेक्स्ट जो है वो प्रो शो खेलेंगे और इसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करेंगे। अच्छा, मैं इनकी एज की बात करूं, 36 साल के इस वक्त हैं, काफी एजड हैं ये भी, और इसके साथ इनका वेट था 136 kg। वो तो वेट हाइट के हिसाब से कम है, एटलीस्ट इनका 150 जब वेट होगा इस वेट के साथ आएंगे, मैसिव आएंगे, कंडीशन आएंगे, देन ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं दूसरे बॉडी बिल्डर के लिए। लेकिन इस शो में मैं कहूँगा जो निराश किया है वो लायनल बेनॉकी ने किया है। लायनल बेनॉकी मुकम्मल तौर पे ऑफ आए इस शो में। उनको एक एज ए सीनियर बॉडी बिल्डर होने के नाते आप कह लें कि इतना ज्यादा ऑफ नहीं आना चाहिए था और उनको पीक और छिले हुए आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मेरे ख्याल में यहाँ पे कुछ उनके साथ इश्यूज चल रहे हैं, ट्रैवलिंग इशू है। और आर्नल्ड क्लासिक यूके से पहले उन्होंने कहा था कि वो वीजा इशू की वजह से आर्नल्ड क्लासिक नहीं खेल सके, हालांकि एक माह पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि आर्नल्ड क्लासिक यूके खेलेंगे, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यही नहीं खेल सके। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल में उनको कोई यही इशू रहा है जिसकी वजह से वो डाइट को मेंटेन नहीं कर पाए और वो उन्होंने ये शो जो है वो मुकम्मल तौर पे ऑफ आए। लेकिन अगर उनकी मैं बात करें, आर्नल्ड क्लासिक ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने परफॉर्म किया था, वहां पे आप देख सकते हैं कितने पीक्ड और छिले हुए आए थे, काफी मंजे हुए एथलीट्स हैं। लेकिन डिसअपॉइंटेड होती है जब आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर कर रहे हो और आप IFBB प्रो के बॉडी बिल्डर हो, तो इस तरह की कंडीशनिंग जो है वो आपसे एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। लेकिन हम कह सकते हैं कि बॉडी बिल्डर है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पलट सकता है इनके साथ। ये आप कह लें गेम होती है, पूरी डाइट की टाइमिंग की गेम होती है, इसमें कुछ भी हो सकता है बॉडी बिल्डर के साथ। तो ये तो थी लियान बाकी के बारे में। तो कुछ लोग कहते हैं लियान बाकी जो है वो काई ग्रीन के ब्रदर हैं, नहीं ऐसा नहीं है, हालांकि काई ग्रीन और हैं और इनका कोई उनके साथ रिलेशन भी नहीं है, लेकिन इनका फेस काफी मिलता है काई ग्रीन के साथ और इनकी बॉडी जो है वो नहीं मिलती, क्योंकि वो काई ग्रीन तो बहुत ही ज्यादा शेप्ड और कंडीशन आते थे शो में। अगर ये इम्प्रूव कर लेंगे तो डेफिनेटली इनकी कंडीशन भी उन जैसी ही आ जाएगी। तो आगे बात करते हैं क्लासिक फिजिक की। क्लासिक फिजिक में जो है वो वेस्ले विजर्ड ने बाजी जीत ली है। वो आर्नल्ड क्लासिक यूके में उनकी 3rd पोजीशन आई थी, जहां पे माइकल डेबियो ने विन किया था। तो वेस्ले वहां से कुछ अच्छे दिखाई दे रहे थे और थोड़े पीक्ड आए इस शो में, कंडीशन आए, लेकिन दूसरी तरफ कोई ज्यादा उनके मध्य मुकाबल बड़े कंपेटिटर नहीं थे, जिसकी वजह से ये जीत गए हैं। और इसमें जो रनर हैं वो विलाराई आए हैं और साथ ही 3rd पोजीशन पे जैक ग्रेला हैं, ये भी इन्होंने भी आर्नल्ड क्लासिक यूके खेला था। अच्छा, अगर तो विस्ले अपनी थोड़ी बॉडी को इंप्रूवमेंट कर लेते हैं, बेटर कंडीशन लेके आते हैं आर्नल्ड मिस्टर ओलंपिया में क्लासिक फिजिक में, तो देन ही ये टॉप 10 में जगह बना पाएंगे, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत बड़े बॉडी बिल्डर हैं। और क्लासिक फिजिक की बात करूं तो क्लासिक फिजिक में ऑलरेडी सैचुरेटेड हो चुकी है, बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो क्लासिक फिजिक में मिस्टर ओलंपिया में वो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आगे मैं बात करूं मेन फिजिक की, तो मेन फिजिक में जो है यहाँ पे फिरोज किची जो है वो यहाँ से गए थे इंडिया से खेलने, लेकिन उनकी अभी तक पोजीशन जो है वो नहीं बताई गई, लेकिन अच्छा परफॉर्म किया ओवरऑल। लेकिन अगर आपको बड़े शो में परफॉर्म करना है तो देन आपको और ज्यादा मेहनत करनी होगी, लेकिन हमें उनकी दाद देनी होगी कि उन्होंने बाहर जाके ये शो खेला और अच्छा परफॉर्म किया, बढ़िया परफॉर्म किया। यहाँ पे जो एमिली वॉकर है उन्होंने ये शो जीत लिया है। उनकी आर्नल्ड क्लासिक यूके में 3rd पोजीशन आई थी, उन्होंने कुछ इंप्रूव किया है और ये यामामोटो शो में इतने बड़े कंपेटिटर नहीं थे, जिसकी वजह एमिली वॉकर जो है वो जीत चुके हैं और काफी अच्छी फिजिक है, कंडीशन है, पीक आए हैं, तो इनको भी मुबारकबाद देनी होगी। तो आज की वीडियो इतनी थी, मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा यामामोटो प्रो शो और इसमें खास तौर पर पैट्रिक की परफॉर्मेंस, विजले की और एमिली वॉकर की। तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।